हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं ताहिर। वेलकम करता हूं आप सभी को अपना चैनल सेमिस्टर क्वेश्चन सॉल्व फार्मेसी में। आज हम लोग सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी के यूनिट 2 का और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। ये मेनली 5 मार्क्स में आया है। क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो इसमें कितना लिखना है, 5 मार्क्स के लिए प्रिवेंशन और कंट्रोल में कितना लिखना है, उसका डेफिनेशन देना है या नहीं देना है, आज सब कुछ के बारे में बात करेंगे। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ओके, यहाँ थोड़ा स्पेलिंग गलत है। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तो रेस्पिरेशन हो गया है, वो ठीक कर लेना। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्या है? ओके, तो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी से हम लोगों को इसमें ये आ रहा है कि ये क्या है, रेस्पिरेशन यानी कि ब्रीथिंग के रिलेटेड कोई डिजीज है। ओके, तो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इज नथिंग बट ये एक सीरियस इन्फेक्शन है जो मेनली क्या करता, नॉर्मल ब्रीथिंग फंक्शन को ऑल्टर कर देता या प्रिवेंट कर देता। ओके, डेट मेनली प्रिवेंट द नॉर्मल ब्रीथिंग फंक्शन, जो इंसान का नॉर्मल ब्रीथिंग फंक्शन है उसको रोक देना या उसको प्रिवेंट कर देना का जो डिजीज है उसको एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बोलते हैं। ओके, ये कहाँ होता, तो इट यूजली बिगेन कहाँ, इन द नोज, ट्रैकिया, ट्राकिया और विंड पाइप और लंग्स। ये मेनली ट्राकिया, नोज और लंग्स में ही होते हैं। ओके, इट प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीजन एंड रिजल्ट इन डेथ। ये मेनली क्या करता, इंसान को ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करता और वो पर्सन का डेथ होने का संभावना रहते। द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन नीड मेडिकल असिस्टेंट इमिडिएटली। और जो पर्सन ये एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के डिजीज से क्या होता है, असिस्टेंस मतलब सफ़र होता, उन लोगों को जल्दी क्या होना, मेडिकल असिस्टेंस होना। ओके, और ये एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं, इन्फेक्टिनियस बोलते हैं, जिसका मीनिंग क्या होता है कि ये डिजीज जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो सकता है, ये स्प्रेड हो सकता है। ओके, विच मीन्स दे कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और ये डिजीज जो मेनली देखा जाता, कहाँ कहाँ देखा जाता, तो चिल्ड्रेन, ओल्डर एडल्ट एंड द पीपल हु इज सफरिंग फ्रॉम इम्यूनो सिस्टम डिसऑर्डर। ठीक है, ये तीन तरीके के पर्सन में क्या होता, ये पर्टिकुलरली एक डेंजरस, एज ए डेंजरस डिजीज रिएक्ट होते हैं। ओके, अब इस आ जाओ, इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल हम लोग कैसे कर सकते हैं। ओके, तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इट कैन बी डन बाय द फ्लोइंग कंडीशन। फर्स्ट इज हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन, हाइजीन का मतलब कुछ भी नहीं, उसको क्लीन रखना। तो हैंड हाइजीन से हम लोग को उसका पॉइंट से ही पता चल रहा है कि इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम लोग हमारे हैंड को फ्रीक्वेंटली वॉश करें कोई सोप या वाटर एटलीस्ट 2 से 3 सेकेंड, तो हम लोग क्या कर सकते हैं आफ्टर, और इमिडिएटली कब ये करना है कि जब हम लोग खाने जा रहे हैं या कोई हम लोग कफ करे या स्वीजिंग करे, इस मूवमेंट के बाद हम लोग को क्या करना है, अपने हाथों को अच्छे तरह से धो लेना है। इसको हैंड हाइजीन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी एटोक्वी। अब हम लोगों को इसमें क्या होता कि हम लोग जब मतलब कफिंग या सूजिंग करते तो हम लोग को कोई टिश्यू पेपर से अपने नोज या माउथ को क्या कर लेना है, कवर कर लेना है। और वो टिश्यू पेपर को प्रॉपरली क्या करना है, डिस्पोज कर देना है। और उसको करने के बाद फिर हम लोगों को हैंड वॉश कर लेना है। तो इसमें से क्या होगा, अगर हम लोग हैंड वॉश कर लिए तो उसके बाद अगर हम लोग हमारे फेस या नोज या आईज वगैरह में हम लोग टच कर रहे हैं, तो ये जो इन्फे मतलब वायरस है, ये क्या हो सकता, मतलब ये क्या होता, हम लोगों के अंदर और नहीं जाता। ठीक है, ये क्लीन हो जाता। ओके, नेक्स्ट इज वैक्सीन। नेक्स्ट वन इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग वैक्सीन के थ्रू क्या करते हैं, ये डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हो गया, ये सब में रेस्पिरेटरी पैथोजेनिस के मतलब अगेंस्ट ये काम करता है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल से हम लोग बात कर रहे हैं, वो कुछ मतलब वैक्सीन ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं आफ्टर कंसल्टिंग, सो वो भी हम लोगों को क्या करेगा, प्रिवेंट करने में मदद करेगा। ओके, नेक्स्ट इज अवॉइड क्लोज कांटेक्ट। इस वर्ड से या इस पॉइंट से हम लोग को क्या पता चलता कि हम लोग जब कोई पब्लिक प्लेस में रहेंगे या कोई मतलब दोस्त यारों के बीच में रहेंगे, तब हम लोग को क्या करना है, वो लोगों से
मतलब क्लोज कांटेक्ट से दूर रहना है, जैसे हैंडशेक हो गया, ये ठीक है, ये सब से हम लोगों को दूर रहना है। तो मिनिमाइज द क्लोज कांटेक्ट विद इंडिविजुअल हु हैव सिम्टम ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सच एज कफिंग, सीजिंग और फीवर। ऐसा कोई सिम्टम उसको दिख रहा है तो हम लोग को क्या करना है, उससे दूर रहना है। ओके, if you are sick, stay at home and avoid close contact with other to prevent the spreading of infection। और ये बता रहा है कि अगर तुम ही मतलब ये एज ए इन्फेक्शन तुम ही छो तो क्या करना, तुमको घर में ही रहना बेटर है और ये लोगों से थोड़ा दूर ही रहना बेस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल क्लीनिंग। इन्वायरमेंटल क्लीनिंग से हम लोग को ये पता चलता है कि हम लोग का जो आसपास है, हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ क्या करना है, हम लोग को एज ए क्लीन रखना है। ठीक है, तो क्लीन एंड डिसइंफेक्टिव फ्रीक्वेंटली टच ऑब्जेक्ट एंड सरफेस, ओके, सच एज डोर नोब, लाइट स्विच एंड मोबाइल डिवाइसेस। यानी कि जो इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन इस पर्सन है उन लोगों को क्या करना चाहिए कि वो लोगों को डोर नोब, लाइट स्विच, मोबाइल डिवाइस जो वो लोग टच करा वो सब चीजों से क्या होना, क्लीन रखना है। ठीक है, यूज अप्रोप्रिएटली क्लीनिंग एजेंट एंड फ्लो द इंस्ट्रक्शन ऑफ इफेक्टिव डिसइंफेक्शन। मतलब डिसइंफेक्शन ना हो, ऐसे इफेक्टिव जो इंस्ट्रक्शन है उसको फ्लो करना है और जो जो चीज को हम लोग क्लीन करते हैं उसको अप्रोप्रिएटली क्लीन करना है। ओके, नेक्स्ट इज गुड रेस्पिरेटरी हाइजीन। यानी कि हम लोगों को जो रेस्पिरेशन को रखना है उसको क्लीन रखना है। ओके, तो मेंटेन गुड रेस्पिरेटरी हाइजीन बाय अवॉइडिंग क्राउडेड प्लेस, मतलब भीड़ जगह में नहीं जाना है। ओके, पर्टिकुलरली इन क्लोज स्पेस, और मतलब बहुत घने जगह में नहीं रहना है। इम्प्रूव वेंटिलेशन इन योर होम वर्क प्लेस टू एनहेंस एयर फ्लो एंड रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। तो इसमें यह बता रहा है कि तुम जहाँ काम कर रहे हो या घर में रह रहे हो तो तुमको क्या करना है, वो प्लेस में एक वेंटिलेशन के मतलब वेंटिलेशन रखना है। ओके, तो ये क्या होता है, अगर तुम मतलब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के थ्रू हो तुम, तो उस वक्त तुमको क्या होता है, ब्रीथिंग का प्रॉब्लम होता है। तो ये अगर हम लोग वेंटिलेशन रख रहे हैं तो हमारे ब्रीथिंग प्रॉब्लम को मतलब दूर करने के लिए मदद कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज हेल्थी लाइफ स्टाइल। हेल्थी लाइफ स्टाइल में क्या होता है कि हम लोगों को जो लाइफ स्टाइल है, हम लोग क्या पहनते हैं नहीं पहनते हैं, वो क्लीन है या नहीं है, वो सब देखना है। ओके, एडॉप्ट ए हेल्थी लाइफ स्टाइल टू सपोर्ट योर ह्यूमन सिस्टम। तो ये बता रहा है कि अगर तुम्हारा मतलब लाइफ स्टाइल हेल्थी है तो वो तुम्हारे ह्यूमन सिस्टम को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ओके, गेट इनफ स्लीप लेना है। ईट ए बैलेंस्ड डाइट रिच फ्रूट, ओके, वेजिटेबल्स खाने बोल रहा है। एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करो। मैनेज स्ट्रेस इफेक्टिवली। ओके, तो ये हो गया हमारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन डिजीज के प्रिवेंट एंड कंट्रोल और उसका डिफिनेशन। तो इतना ही लिखना है हम लोग को 5 मार्क्स में। मेनली तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है, बट हम लोग क्या करें, इसमें थोड़ा उसका डेफिनेशन भी दे दिया। ओके, ये डेफिनेशन थोड़ा दे दिए तो क्या होता, हमारे आंसर वैलिड हो जाता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।